आज मैं आपके लिए एक मैथ्स का ऐसा कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं और एग्जाम हॉल में 90% बच्चे कंफ्यूजन में गलतियां कर देते हैं। नमस्कार साथियों, मैं सिन्हा सर, फिजिक्स मैथ्स वाले सिन्हा सर यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। आज जो मैथ का मैं बेसिक टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है जिसमें बच्चे हमेशा गलतियां कर देते हैं उनका बेस क्लियर नहीं होने के कारण, और मैथ इसके बिना सॉल्व होगा नहीं। तो हम देखते हैं आज घातों के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं क्योंकि उनको बेस क्लियर नहीं होता, इनके रूल क्लियर नहीं होते। मैं आपको इनका रूल स्टेप बाय स्टेप पूरे इत्मीनान से बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। तो करें स्टार्ट अब। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं घातों का नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो सिंपल सी चीजें हैं, कुछ बच्चों को भी पावर के बारे में पता नहीं होगी। जैसे मान लो 3 टू द पावर 2 है, तो कई बच्चों को इसको पता नहीं होता है कि मुझे 3 2 6 लिख देते हैं, जबकि ये क्या होगा, गलत होगा। इसका सॉल्व क्या होगा, 3 इंटू 3 मतलब 9 आएगा। तो इसको हम पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ रूल होते हैं मैथ्स में, इसका यूज जब हम करते हैं तो कुछ रूल होते हैं, प्लस माइनस करने के, मल्टीप्लाई करने के, डिवाइड करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरे रूल शुरू से सीखेंगे, इसलिए आप पूरे ध्यान से एक एक स्टेप को समझिए। और लगे तो कॉपी बुक लेके बैठ जाइए, पेन भी ले लीजिए और उनको लिखिए, हमारे पूरे रूल को लिखिए। चलिए हम फर्स्ट लॉ देखते हैं, पहले पावर्स वाला, वो कहलाता है, तो रूल फर्स्ट बहुत अच्छे से बच्चे नोट करेंगे इसको। जो रूल फर्स्ट हम करने वाले हैं, ठीक है, वो कहलाता है सेम बेस मल्टीप्लीकेशन। आधार समान हो तो, आधार समान होने पर गुणन। बहुत ध्यान से आप समझेंगे, आधार समान होने पर गुणन कैसे की जाती है। तो उसका सिंपल रूल है, बहुत सिंपल। इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग पूरे ध्यान से समझेंगे, हम एक एक फार्मूला पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। इसका फार्मूला होता है a टू द पावर m और a टू द पावर n। अगर ऐसा जब भी आता है तो उसका सॉल्व होता है a m प्लस n। ये सॉल्व है, बिल्कुल सिंपल सॉल्व है बच्चों। अब हम इसको एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं। जैसे एग्जांपल में आ गया आपका 2 टू द पावर 3 इनटू 2 टू द पावर 4। सेम है, दिख रहा है, बेस सेम है, इनको बेस बोला जाता है। दोनों के बेस एक जैसे हैं, तो बेस जब सेम हो तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 7। आप डायरेक्ट भी 3 प्लस 4 ऐड करके 7 लिख सकते हो, कितना आसान है बच्चों। पर गलती कहां होती है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। मान लो आपको ऐसा आ गया 3 टू द पावर -6। अब बच्चे कंफ्यूज, अब हम क्या करेंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, रूल आपका वही रहेगा। क्या रूल रहेगा, सेम टू सेम वही रूल रहेगा कि सेम बेस है तो पावर ऐड होती है। आधार बराबर होने पर घाते जुड़ जाती हैं। तो आधार देखिए 3 है, घाते कितनी है, 2 -6। हमने पहले की वीडियो आपको बता चुके हैं कि ऐड कैसे होते हैं, सेम साइन ऐड होते हैं, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अभी अपोजिट साइन है तो 2 -4 होगा। बिल्कुल सिंपल, आसान है बिल्कुल। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपका इंटू रहता है और बेस सेम है, तो आप क्या करोगे, उसको पावर को ऐड कर दोगे। अब कई बच्चे गलती कहां करते हैं, हम बताते हैं आपको, क्योंकि हमने देखे हैं बच्चों को मिस्टेक करते हुए। बच्चे इस प्रकार से करते हैं, समझना, ये मिस्टेक बता रहे हैं। ये 2 2 4 कर देते हैं और 3 4 12 कर देते हैं, तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग चलता है। बच्चे क्या सोचते हैं, हम मल्टीप्लाई लगा तो हम इसका इंटू कर देते हैं, इनका भी आपस में इंटू कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अब आपको अच्छे से बन जाएगा कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो कमेंट में जरूर हाँ लिखेंगे और डन भी लिखेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड रूल देखें, क्लियर हो गया, नोट भी कर लियोगे आपने। ये फार्मूला है, ये फार्मूला को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। ये फार्मूला को हम अंडरलाइन कर देते हैं, पर अभी मिटाएंगे, पर ये बॉक्स के अंदर है तो इसको आप याद रखना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम इसके पूरे फार्मूले समझेंगे, पावर के, घातों के, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से एग्जांपल दे देके दो तीन एग्जांपल देंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम सेकंड रूल देखते हैं। तो हमने क्या देखे, मल्टीप्लिकेशन का देख लिए सेम बेस पर। अब सेम बेस पे हम डिवाइड भी देख ले, क्या देख लेते हैं। सेम बेस पे हम क्या देख लेते हैं, डिवीजन मतलब भाग। चलिए देखिए, अब इसका भी पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला ही मैथ को आसान बनाता है, और ये पूरे 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, कॉलेज तक के बच्चों के लिए जरूरी है, इसलिए पूरे ध्यान से आप देखोगे। अब a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n, तो यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जब भी डिवाइड करते हैं बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है। इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं,
इसका भी सॉल्व यही आएगा। ठीक है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एक दो, बहुत ध्यान से देखना, कोई मिस्टेक नहीं होगी इसमें, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ये आपको बिल्कुल अच्छे समझ में जाएगा, तो इसमें आप कभी कोई गलतियां नहीं करोगे, और होना भी नहीं चाहिए। मैथ तो सबसे सरल सब्जेक्ट होता है, क्यों सरल होता है ये हम लास्ट में बताएंगे। चलिए, अब जैसे आपका 3 टू द पावर 4 है, डिवाइड 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 है। अब हमने बताया क्या होता है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, 4 माइनस 2 कितना आ गया, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 मतलब 9, बिल्कुल आसान है। अपॉन में भी रहेगा, 3 टू पावर मान लीजिए 6 रहा, 3 टू पावर 4 रहा, तब भी क्या करेंगे हम, तब भी ये रूल लगेगा, बेस सेम है तो पावर 6 माइनस 4 कितना बचेगा, स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल आसान है, तो इसको भी आप नोट कर लोगे बहुत अच्छे से, कर लिए नोट, जमा लेंगे। आप मन से 2-3 एग्जांपल खुद करके देखना और बताना हमको कमेंट में कि सर हमने करके देखे, हमसे बन गया। ठीक है ना। हाँ, अब एक और कंफ्यूजन आ जाती है कई बार कंफ्यूजन क्या आती है, इसको मिटा देना, एग्जांपल 2 और हम देखते हैं, जितने एग्जांपल देखेंगे ना हमको उतना ही अच्छे से क्लियर होगा। 2 एग्जांपल और देखते हैं, जैसे अब मान लो ऐसा आ गया 4 टू द पावर 3 डिवाइड 4 टू द पावर -7। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज कि सर अब क्या करेंगे, आपको कुछ अलग नहीं करना, ये अपना फॉर्मूला है, बस इसी पे जमाना है अपने को। ठीक है, कोई अलग से नहीं करेंगे आप, 4 3 माइनस लिखते हैं और -7 कर देंगे, और ये बिल्कुल गलत होगा, हमने ज्यादा गलत लिखे, तो 2 माइनस एक साथ नहीं रहते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ मौका है, तो जब सेकंड अगर माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो, तो हमारी पूरी गलतियां माफ कर देते हैं चेक करने वाले। अब ये माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, ये 10, बिल्कुल आसान था ना, आसान, बिल्कुल आसान है। अब मान लो -4, ये भी बिल्कुल वैसे ही, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये 7 बीच में क्या आता है, -4, 2 माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिए, तो कितना हो जाएगा 3, 7 + 4 11। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। कोई समस्या आ रही है इसमें, बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ, अब ये बनेगा आपसे, हमको भी लग रहा है कि बनेगा, ये आपने नोट कर लिए होंगे। अगर ये समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर हाँ लिखेंगे। अब हम तीसरा रूल देखते हैं। ओ, सेकंड रूल नहीं डाले हमने, बताने के चक्कर में भूल गए। हाँ, अब थर्ड रूल देखते हैं। चलिए, अब थर्ड रूल थोड़ा सा खतरनाक है, ट्विस्ट वाला है, तो बहुत अच्छे से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। पावर ऑफ पावर, चलिए देखते हैं, पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर। अब ये, अब आप लोग वाला पावर नहीं समझना कि लड़ रहे झड़ रहे पावर बन गया, इसको बोला जाता है पावर ऑफ पावर, घातों का घात, है ना मजेदार, घातों का घात, जैसे कोई मूवी का नाम होगा कातिलों का कातिल। ठीक है, तो क्या है, घातों का घात। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से, घातों घात का मतलब क्या होगा आपको पता होगा ना। इसका पहले फार्मूला देखते हैं, फार्मूला देखें, घातों का घात, जैसे मान लो a टू द पावर m है, पावर n है, ऐसा कुछ आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, वो ऐसा हो जाता है m क्रॉस n। कोई कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है ना, बिल्कुल कठिन नहीं। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल आया आपका पावर 4, बिल्कुल नॉर्मल, क्या करेंगे हम, 3 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। माइनस में भी रहा तो घबराना नहीं है, -2 रहा तो भी आपको क्या करना है, इंटू -2 कितना हो जाएगा -4, बिल्कुल आसान है। तो सिंपल, घातों घात हो, जब भी आपको ऐसा मिले तो बच्चे फंस जाते हैं कि अब क्या करेंगे हम, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर देना है दोनों पावर का। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको हम पावर्स के रूल बता रहे हैं, यहाँ लॉ ऑफ कॉम्पोनेंट्स बता रहे हैं, बस इतनी लॉ आप याद कर लोगे तो मैथ आपके लिए बेसिक गलतियां बंद हो जाएंगी, मैथ आपसे बनने लगेगा। ठीक है, तो हमने थर्ड रूल देख लिया, आप ये फार्मूला बिल्कुल अच्छे से नोट कर लोगे और हमें बताओ कमेंट में कि आपसे ये बन गया। अब अगला रूल देखते हैं। चलिए, हमारा जो अगला रूल है वो आ जाएगा डिफरेंट बेस सेम पावर। अब समझिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट बेस है, सेम पावर है, अलग आधार, अलग आधार घात समान। ठीक है, अलग आधार घात समान, बिल्कुल सरलता है, बहुत ध्यान समझेंगे आप। यहां पर आधार अलग अलग होता है, तो जैसे m n, तो आप देखो ध्यान से फार्मूले में, आधार अलग अलग है, घात समान है, तो इसको ऐसा लिखते हैं, सिंपल, कोई कठिन है नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से हो गया।
जैसे अब हम इसका एग्जांपल देख ले, जैसे 3 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2, तो देखो आप बेस अलग अलग है, पावर एक ही है ना, तो 3 इंटू 4 टू द पावर 2 हो जाएगा बिल्कुल आसान से, 12 टू द पावर 2। कोई कठिनाई है? बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना, हाँ बिल्कुल नहीं है, आसानी से बन गया। कोई भी आप माइनस वाला भी तो चलेगा, 3 टू द पावर -2, 4 टू द पावर -2, सेम वही। अब ये नहीं करना आप लोग, ठीक। इसका रूल अभी आगे बता देंगे हम और कैसे होता है, क्योंकि माइनस माइनस है ना, तो हम लिखने को तो लिख सकते हैं 3 इंटू 4 टू द पावर -2, बिल्कुल आसान है। और इसको सॉल्व करना सिखाएंगे अभी माइनस वाले का, हाँ अगले में। तो ये आप नोट कर लोगे, डिफरेंट बेस सेम पावर। देखो ऐसा लग रहा है मूवी के नाम निकल निकल के आ रहे हैं, ठीक है। 2 आंख 12 हाथ, आ रहा ना वैसे। चलिए अब आगे देखते हैं हम फोर्थ रूल। फोर्थ रूल हो गया क्या? अरे कोई बात नहीं, यहाँ रूल चेंज करना भूल जाते, बताने में इतने मगन हो जाते कि भूल जाते। चलिए अब हम फिफ्थ रूल देखते हैं। फोर्थ आप लोग डाल लोगे ना वाले। अब फिफ्थ रूल जो होता है ये थोड़ा खतरनाक रूल होता है, जीरो पावर। जीरो पावर मतलब शून्य घात। ये आपको हमेशा परेशान करेगा, पर परेशान होना ही नहीं है, इससे होने लायक कोई चीज ही नहीं है परेशान। क्यों करेगा? देखो a टू द पावर 0 ये 1 हो जाता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी अल्फाबेट हो, कोई भी डिजिट हो, यदि उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। बिल्कुल दिमाग में लिख डालो। कोई आपको आधी रात को भी उठा के पूछे कि बताइए 100 की घात 0, 100 टू द पावर 0 क्या वैल्यू होगी, तो आप आंख मलते हुए बोल देना 1। कितनी होगी? 1। आसान है। किसी की पावर 0 तब 1 हो जाती है। एग्जांपल में देखते हैं हम, x टू द पावर 0 भी 1, 100 टू द पावर 0 भी 1, 1000 टू द पावर भी 0 भी कितना हो जाता है? 1। तो किसी की पावर 0 हो वो बिल्कुल 1 होता है। आप बिना सोचे समझे लिख देना, दिमाग में छप गया होगा आपके। अगर ये समझ आ गया होगा आपको तो कमेंट में जरूर आप हाँ लिखेंगे, डन लिखेंगे, क्योंकि अब हम आ गए हैं अगले रूल पर। अगला रूल और मजेदार है, नेगेटिव रूल कहलाता है वो। रूल 6, नेगेटिव पावर। हाँ अभी हमने बताया था कुछ बताने वाले हम। ऋणात्मक घात। अब यहां पर आपको बहुत ध्यान से ऋणात्मक घात को आप सॉल्व कैसे करोगे। जैसे a टू द पावर -m रहा तो इसका सॉल्व होता है 1/m, a टू द पावर m। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं बहुत अच्छे से। 3 टू द पावर -2 आया तो अब हम फंस जाते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, अभी गलत कर रहे हैं हम, ऐसा कर देते हैं -3 2 बार, और ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब इसको करने का सबसे अच्छा रूल है कि इसको हम ये फार्मूला अप्लाई कर दो। a टू द पावर कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 2। अब ये सॉल्व हो जाएगा, 3 इंटू 3 1/9। कितना आसान था। और कई बार ऐसा जाता है, तो ऐसा जब भी आए पावर ऊपर ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, याद रखना है। तो 2 इंटू 2 बहुत आसान है। जब हम किसी भी नंबर्स का पावर नीचे लाते हैं तो पावर निगेटिव हो जाता है, ऊपर ले जाते हैं तो पावर चेंज हो जाता है, याद रखना। पावर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक। जैसे इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/10 टू द पावर -2 है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, फिर 10 इंटू 10। कितना आसान था, बहुत आसानी से आपको रूल समझ में आ गए ये वाले। हाँ प्लस माइनस करने में इनका कोई भी रूल नहीं है। अब आपको याद रखना है 3 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर 2 है तो आप बोलोगे पावर सेम है तो ऐड कर दो, ये नहीं होगा सॉल्व, ये अलग ही अलग होगा। ये 9 होगा, ये 16 होगा, तब जाके ऐड होगा। मतलब प्लस माइनस में ये रूल नहीं लगते हैं। प्लस माइनस आपको अलग ही अलग सॉल्व करना पड़ेगा। सेम बेस होने पर भी कुछ नहीं होता। जैसे 3 टू द पावर 4 है और 3 टू द पावर 6 है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4 + 6, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो आप लोग को ये वाले मेथड आपको समझ में आए होंगे। हमने जो आपको एक्सपोनेंट घातों के बारे में जो नियम बताया वो आप लोग क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब ये कंफ्यूजन आपका पूरा दूर हो गया होगा। तो आप कमेंट में जरूर डन लिखेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। इसी प्रकार हम मैथ को आसान बनाने के नए नए रूल बताते रहते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम हमने रेशनल नंबर का सम बताया था, फिर एलसीएम लेना बताया था, एचसीएफ लेना बताया था, फिर रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन बताया था। तो बहुत आसानी तरीके से हम, और प्लस माइनस के रूल भी बताए थे आपको। तो वो सब रूल क्लियर होते जा रहे हैं। तो आप जरूर कमेंट में डन जरूर लिखिएगा। अब हम अगले वीडियो में कुछ और मैथ के नए बेसिक रूल लाएंगे, उसका आप वेट करिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे रूल बता रहे हैं, हम रूल्स बता रहे हैं जिससे आपका मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा। और फिजिक्स से भी क्वेश्चन चल रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं। तो आप लोग अब हमारे अगले वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए सिन्हा सर का नमस्कार।